नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। 22 मई 2022 ये वो दिन जब स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर 1992 बैच के आईएएस अधिकारी अश्विनी कुमार तैनात होंगे। दिल्ली के एकीकृत नगर निगम के पहले स्पेशल ऑफिसर के रूप में, कमिश्नर के रूप में ज्ञानेश भारती 1998 बैच के आईएएस अधिकारी, दोनों ही एजीएमयूटी काडर के हैं। आपने कहावत सुनी होगी, राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या अस्थायी दुश्मन नहीं होता। वहीं अगर अफसरों की बात ले लीजिए तो एक अफसर अगर किसी राजनीतिक पार्टी के साथ उसके रिश्ते अगर तल्ख हैं, केमिस्ट्री ठीक नहीं है, आपस में बनती नहीं है, तो वो विरोधी दल का बहुत खास हो जाता है। इन दोनों अफसरों की कुछ केमिस्ट्री ऐसी ही है। अश्विनी कुमार ये दिल्ली के लिए कोई नया नाम नहीं है। 2017 से 2022 तक ये पुडुचेरी के सीएस के तौर पर नियुक्त रहे, लेकिन आपको उसकी तह में जाना होगा कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही जब उन्हें यहाँ से पुडुचेरी गए और यहाँ पर जब वो रहे तब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके रिश्ते कैसे थे। दो घटनाएं आपको बताता हूँ जिनके जरिए आप विश्लेषण कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिरकार दोनों के बीच में कैसे रिश्ते थे। बारापुला फेज 3 का वक्त याद आता है। बारापुला फेज 3 में काफी देरी हो रही थी। यमुना में 8.5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण में देरी हो रही थी और यमुना के नालों की सफाई नहीं हो पा रही थी। उस वक्त अश्विनी कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। जब जांच की बात कही गई तो दिल्ली डायलॉग कमीशन ने एक 14 पन्नों की रिपोर्ट बनाई और उस 14 पन्नों की रिपोर्ट में जिम्मेदारी के तौर पर ठहराया अश्विनी कुमार। पहला ऐसा उदाहरण मिलता है जो कि दिखाता है कि दोनों के बीच में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अश्विनी कुमार के बीच में रिश्ते ठीक नहीं रहे। दूसरा वाकया जो कि उससे भी ज्यादा तल्ख रिश्तों को दर्शाता है। इन्हीं सारी वजहों को लेकर के एक वक्त ऐसा आया जब दिल्ली सरकार की विधानसभा कमेटी के एक पैनल ने विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई शुरू करने की बात कही। इससे पहले कि विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई होती अश्विनी कुमार के खिलाफ, ये मामला पूरा दिल्ली हाईकोर्ट में चला गया और वहां से स्टे हो गया। ये दो ऐसी चीजें हैं जो दिखाते हैं कि अश्विनी कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच में रिश्ते ठीक नहीं रहे थे भूतकाल में। वर्तमान में कह नहीं सकते क्योंकि अब वह पुडुचेरी से वापस आ चुके हैं और अब वह स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर एमसीडी के यहां पर रहेंगे। सवाल उठता है, क्या केजरीवाल से उनके रिश्ते तल्ख थे इसलिए उन्हें चुना गया स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर? जवाब आप खुद सोचिएगा और खुद दिमाग लगाइए। दूसरा, कमिश्नर ज्ञानेश भारती, वो अधिकारी जो कि वर्तमान में ऑलरेडी काम कर रहे हैं कमिश्नर के तौर पर। साउथ दिल्ली का पूरा होल कमिश्नर वही हैं। चार्ज के तौर पर पूर्वी दिल्ली का भी कमिश्नर की देखरेख में लिंक ऑफिसर के रूप में वो काम कर रहे हैं। हालांकि नॉर्थ दिल्ली के कमिश्नर अभी भी संजय गोयल रहे हैं। अब एकीकृत नगर निगम के बाद जाहिर तौर पर उनका जो होगा सो होगा। ज्ञानेश भारती ही वो शख्स हैं जिनके टेन्योर में आपको याद होगा कि बुलडोजर चला। दिल्ली के सेंसिटिव संवेदनशील इलाके में, ऐसे इलाके में जहां पर घनी आबादी है और एक खास समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पर बुलडोजर चला। शाहीन बाग, ओखला, सुल्तानपुरी, कल्याणपुरी, ऐसे इलाकों में बुलडोजर चला। और एक और वक्त याद आता है जब साउथ दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बीच में किराए को लेकर, यानी ये कहा गया कि साउथ दिल्ली नगर निगम का बहुत करोड़ रुपया किराया बाकी है और वह उस किराए को उत्तरी दिल्ली नगर निगम नहीं दे रहा है, या इसका उल्टा भी कर दीजिए। उस दौरान ज्ञानेश भारती ही वो शख्स थे जिन्होंने साउथ दिल्ली नगर निगम की तरफ से आंकड़े पेश किए और बाकायदा इस चीज को न्यूट्रलाइज करने का काम किया। यानी एक ऐसा अफसर जो कि ऐसी चीजें कर रहा है जो कि सत्ताधारी पार्टी केंद्र में उसके पक्ष में जा रही है, चाहे वो बुलडोजर चलाने का मामला हो, चाहे वो और किसी तरह का हो। यानी एक ऐसा अफसर जिसकी केमिस्ट्री केंद्र के साथ अच्छी है और एक ऐसा अफसर जिसकी
केमिस्ट्री दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ठीक नहीं है? क्या यही दो बड़ी वजहें रहीं जिससे इन दोनों को चुना गया कि वो एकीकृत नगर निगम के बड़े अफसर, टॉप ऑफिसर्स होंगे? जवाब आप खुद सोचिएगा। जिनके साथ मैं वीडियो बना रहा हूं, कैमरामैन राजा मेरे साथ हैं। और तब तक अगर आपको ये वीडियो आपने सुना, आपको अच्छा लगा, तो जाहिर तौर पर लाइक करिएगा। लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, इतनी धूप में वीडियोस बनाते हैं और तमाम आप देख रहे होंगे ट्रैफिक चल रहा है, कहीं भी खड़े हो जाते हैं, दिमाग में आता है और उसके बाद से वो टॉपिक लेकर तुरंत ही जो है आपके सामने आ जाते हैं। तो कुछ मेहनत को कम से कम रिकॉग्निशन बनता है। तो या तो लाइक कर दीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसे अच्छी बातें फैलाने में बुराई नहीं है। अगर आपको अच्छा लगी तो अपने दोस्तों को फैलाइए, उनको भी तो पता चले कि एमसीडी में काम क्या हो रहा है। और पत्रकारिता का मतलब ही है खबरों के पीछे की खबर को दिखाना। 2 ऑफिसर चुने गए, ऑर्डर हुआ, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन इस वीडियो के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि इन दोनों ऑफिसर्स ही पसंद क्यों हैं और इन्हें टॉप ऑफिसर्स के रूप में क्यों देखा गया। मैं नहीं कह रहा कि जो मैंने वजहें बताई इन्हीं वजहों ने उसके पीछे काम किया, लेकिन ये ऐसी वजहें हैं जिसको इनकार नहीं किया जा सकता। तो राम किंकर सिंह और कैमरामैन राजा के साथ दिल्ली तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे नए विश्लेषण और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।